ऋषित मुस्कुरा कर बोला, इतने में ही स्ट्रेस आ गया मिस्टर मल्होत्रा। अभी तो आपको मेरी रिदु के बुटीक को जलाने, मुझ पर जानलेवा हमला करवाने, सोनिया के साथ मिलकर मुझे और रिदु को अलग करने की साजिश करने के लिए और मेरी रिदु के साथ बदतमीजी और जबरदस्ती करने की कोशिश करने के लिए भी बहुत कुछ झेलना है। गौरव ने ऋषित की कॉलर छोड़ उसे थोड़ा सा धक्का दिया और चिल्लाकर कहा, ऋषित अरोड़ा, तुम्हें लगता है कि तुम जीत गए, लेकिन मैं तुमसे एक दिन सब कुछ छीन लूंगा और तुम्हारी प्यारी रिदु भी मेरी होगी। इससे पहले ऋषित कुछ रिएक्ट करता, रिद्धिमा ने गौरव के सामने जाकर उसे थप्पड़ मार दिया और कहा, कितने बेशर्म हो तुम गौरव, प्यार करने का दावा करते हो और उसी प्यार को बदनाम करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे तो खुद पर ही गुस्सा आ रहा है कि क्यों मैंने तुम्हें कभी अपना दोस्त माना, तुम पर विश्वास किया, तुम्हें अच्छा इंसान समझा, तुम तो उसके लायक ही नहीं हो। एक बात कान खोलकर सुन लो गौरव मल्होत्रा, ऋषित की जगह मेरी जिंदगी और मेरे दिल में कोई नहीं ले सकता, बिकॉज ऋषित इज लव ऑफ माई लाइफ। गौरव ने अपने गाल को छूते हुए एक बार रिद्धिमा को देखा और मन में सोचते हुए कहा, मैं तुम्हारी जिंदगी में और दिल में ऋषित की जगह भी लूंगा एंड आई विल बी योर लव। अगले ही पल गौरव अरोड़ा मेंशन से निकल गया, लेकिन अब उसने फैसला ले लिया था कि रिद्धिमा को अब वो अपना बनाकर ही रहेगा। गौरव के जाते ही रिद्धिमा अपसेट होकर अपने कमरे में चली गई। फौरन ऋषित भी रिद्धिमा के पीछे चला गया। अरुण ने दिल ही दिल में सोचा कि गौरव मल्होत्रा ऋषित और रिद्धिमा का दुश्मन बन गया था, इसलिए उसे कुछ तो करना पड़ेगा। देवयानी और सूरज ने एक दूसरे की ओर देखा और कमरे में चले गए। उधर रिद्धिमा और ऋषित अपने कमरे में एक दूसरे को गले लगाते हुए बैठे थे। ऋषित ने प्यार से रिद्धिमा के गालों को छूते हुए कहा, रिदो प्लीज तुम इतना अपसेट क्यों हो रही हो? रिद्धिमा की आंख भर आई। वो बोली, ये सब मेरी वजह से हो रहा है ऋषित। गौरव मुझसे अपने पापा का बदला लेना चाहता है, वो मुझे पाना चाहता है और उस वजह से वो ये सब किए जा रहा है और मेरे साथ साथ तुम्हारा और अरोड़ा खानदान का भी नाम बदनाम हो रहा है। ऋषित ने रिद्धिमा को समझाते हुए कहा, रिलैक्स रिदो, तुम ये सब मत सोचो। देखो मैंने तो गौरव को अच्छा मजा चखाया है, तो अब वो फिर से ऐसा करने की कोशिश नहीं करेगा। और रही बदनामी की बात, तो वो सब भी अब अच्छे से हैंडल हो गया है। रिद्धिमा फिक्रमंद होते हुए बोली, पर ऋष तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। गौरव को सबक सिखाने और उससे बदला लेने के लिए उसके बिजनेस को नुकसान पहुंचाना सही नहीं था, इससे दुश्मनी और बढ़ जाएगी। ऋषित ने रिद्धिमा का हाथ पकड़ा और उसे तसल्ली देते हुए कहा, उसने तुम्हें तकलीफ पहुंचाई है रिद्धिमा, तो उसकी सजा तो मैं उसे देकर रहूंगा और तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हम दोनों साथ हैं तो हम हर मुसीबत से लड़ सकते हैं। रिद्धिमा ये सुनकर धीरे से मुस्कुराई। उधर देवयानी और सूरज दोनों ही सूरज के कमरे में बैठे हुए थे। कुछ सोचते हुए देवयानी ने कहा, ऋषित और गौरव के बीच तो जैसे जंग छिड़ गई है। ये सुनकर सूरज धीरे से मुस्कुराया और बोला, और इसी जंग का फायदा हमें उठाना है। देवयानी ने कंफ्यूज होते हुए पूछा, क्या मतलब? जिस पर सूरज तिरछी मुस्कान के साथ बोला, मतलब अब गौरव के साथ हाथ मिलाने की बारी आ गई है। सूरज की इस बात पर देवयानी की आंखों में चमक आ गई। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। आखिर रिद्धिमा और गौरव की डील को 1 साल हो गया था और उनकी डील खत्म हो गई थी। रिद्धिमा गौरव के कैबिन में उसके सामने खड़ी होकर बोली, तो ये हमारी आखिरी मुलाकात है गौरव, और मेरी भगवान से बस यही दुआ है कि अब हम फिर से ना मिले। इतना कहकर रिद्धिमा अपनी असिस्टेंट जोया और गार्ड के साथ चली गई। गौरव ने दिल ही दिल में सोचते हुए कहा, तुम चाहे भगवान से कितनी भी दुआ मांग लो, पर हम फिर से मिलने वाले हैं, और सिर्फ मिलेंगे ही नहीं बल्कि साथ भी होंगे। उधर बाकी सब इस बात से खुश थे कि आखिर रिद्धिमा को गौरव की डील से छुटकारा मिल गया। सुहास और सुधा की चिंता आखिरकार कम हो गई थी, ये सोचकर कि अब रिद्धिमा को उस गौरव से नहीं मिलना पड़ेगा। मिहिर और रिद्धिमा खुश होकर मिहिर की कंपनी सुधा टेक्सटाइल्स के साथ डील करने की प्लानिंग कर रहे थे। ऋषित भी आखिर खुश था क्योंकि अब गौरव उसके रिद्धु को परेशान नहीं करेगा। अब कम से कम रिद्धिमा उसके बुटीक और बिजनेस के बारे में सोच सकती थी। ऐसे ही 2-3 दिनों के बाद सूरज और देवयानी एक बड़े से होटल के प्राइवेट सेक्शन में किसी का इंतजार कर रहे थे। तभी कोई इंसान उनके पास आकर सामने वाली चेयर पर बैठ गया। वो इंसान कोई और नहीं बल्कि गौरव था। गौरव ने चेयर पर बैठते ही अपना शक जाहिर करते हुए पूछा, आप दोनों ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है, वो भी ऐसे चोरी छुपे? शराब का घूंट लेते हुए सूरज ने कहा, क्योंकि मुझे शक है कि मेरे भाई के लोग मुझ पर और मेरी माँ पर नजर रखे हुए हैं, और इसलिए मैं नहीं चाहता कि उसे ये पता चले कि हम तुमसे मिले हैं। दरअसल जब से रिद्धिमा ने ऋषित को ये बताया था कि कैसे देवयानी और सूरज ऋषित को सोनिया के कत्ल के केस में फंसाने की कोशिश कर रहे थे, तब से ऋषित ने सूरज और देवयानी के पीछे अपने आदमी लगा रखे थे ताकि सूरज और देवयानी के हर बात की खबर ऋषित को मिल सके।
लेकिन सूरज भी कम चालाक नहीं था। सूरज को इस बात की भनक पड़ गई थी कि ऋषित के आदमी उस पर और देवयानी पर नजर रखे थे, इसलिए आज सूरज ने गौरव से मिलने के लिए ऋषित के आदमियों को चकमा दे दिया था। सूरज की बात सुनकर बोहे चढ़ाते हुए गौरव ने पूछा, पर तुम्हें मुझसे क्यों मिलना था? जिस पर सूरज ने साफ साफ लफ्जों में जवाब दिया, क्योंकि हम दोनों का मकसद एक ही है, ऋषित की बर्बादी। गौरव हैरान रह गया। सूरज और देवयानी ऋषित के खिलाफ क्यों कुछ करना चाहते थे? गौरव ने हैरानी से कहा, ये क्या कोई तुम्हारे भाई की नई चाल है जो तुम्हें मेरे पास भेज दिया? गौरव को शक हो रहा था कि सूरज और ऋषित दोनों मिलकर उसे किसी ट्रैप में फंसाना चाहते थे। जिस पर सूरज ने कहा, मैं खुद तुमसे मिलने आया हूँ क्योंकि मैं ऋषित को बर्बाद कर देना चाहता हूँ। गौरव को समझ नहीं आ रहा था कि सूरज आखिर क्यों उसका साथ देना चाहता था। गौरव ने शक भरी निगाहों से पूछा, पर क्यों? वो तो तुम्हारा भाई है। सूरज ने कड़वाहट से कहा, सौतेला भाई है। गौरव ने फौरन कहा, हाँ, पर मुझे लगा कि तुम दोनों उससे बहुत प्यार करते हो। गौरव को ये बात पता थी कि सूरज देवयानी के पहले पति का बेटा था और उसे यही पता चला था कि सूरज और देवयानी हमेशा से ऋषित का साथ देते थे। देवयानी ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ, हम दिखावा करने में बहुत माहिर हैं। लेकिन अभी भी गौरव उन्हें शक भरी निगाहों से देख रहा था। वो सूरज और देवयानी पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। सूरज ने लंबी सांस लेते हुए देवयानी को देखा, जैसे कि वो गौरव को सच बताना चाहता हो। देवयानी ने सारा सच गौरव को बताते हुए कहा, अरुण और मेरा अफेयर था और सूरज मीरा और अरुण का बेटा है, पर अरुण अरोड़ा ऋषित और उसकी माँ अंतरा को छोड़ना नहीं चाहता था। आखिर जब अंतरा को सब पता चला तो उसने आत्महत्या कर ली और अरुण ने मुझसे शादी की, लेकिन उसकी खुद की बदनामी न हो इसलिए कभी उसने सूरज को अपना खून स्वीकार नहीं किया और सबको यही बताया कि सूरज मेरे पहले पति का और मेरा बेटा है। पर सच तो यही है कि मेरा पहला पति भी अरुण ही है। गौरव ये सच सुनकर हैरान हो गया और उसे इस बात का यकीन भी हो गया कि सूरज और देवयानी सच में उसके साथ हाथ मिलाना चाहते थे। सूरज ने गौरव की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, तो अब तुम समझ गए होगे गौरव कि मैं ऋषित के खिलाफ क्यों हूँ और उसे क्यों बर्बाद कर देना चाहता हूँ। उस पर गौरव ने भी सूरज की आंखों में देखते हुए कहा, ऋषित अरोड़ा को बर्बाद तो मैं करना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले रिद्धिमा को पाना मेरा मकसद है। सूरज और देवयानी ने एक दूसरे की तरफ देखा। अगर किसी तरह गौरव रिद्धिमा को पा ले तो निशांत को रास्ते से हटाना उतना मुश्किल नहीं होगा। और क्या पता, अब गौरव का साथ मिल गया था तो अरोड़ा इंडस्ट्रीज हथियाना उनके लिए आसान हो जाए और निशांत को रास्ते से हटाने की जरूरत ही न पड़े। देवयानी ने धीरे से कहा, अगर रिद्धिमा हमारे रास्ते में नहीं आएगी तो हमें रिद्धिमा से कोई प्रॉब्लम नहीं। देवयानी की ये बात सुनकर गौरव ने मुस्कुराकर सूरज की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, तो फिर हाथ मिलाओ। सूरज ने भी मुस्कुराते हुए अगले ही पल गौरव से हाथ मिलाया। तीनों मिलकर अपने इस नई दोस्ती का जश्न मनाते हुए ड्रिंक करने लगे। अपने ग्लास से शराब का एक घूंट पीते हुए देवयानी ने गौरव और सूरज की तरफ देखकर पूछा, तो ये सब कैसे करना है? कोई प्लान है? गौरव के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ गई और उसने कहा, मेरा प्लान तैयार है। अगले 1 घंटे में सूरज और गौरव ने मिलकर एक परफेक्ट प्लान बना लिया था और अब उन्हें बस सही मौके का इंतजार था। दूसरी तरफ ऋषित तो बहुत खुश था कि आखिरकार गौरव से रिद्धिमा का पीछा छूट गया था। 2 दिनों बाद मिहिर, रिद्धिमा, जोया और स्नेहा चारों ही कैफे में बैठे हुए थे। रिद्धिमा और मिहिर दोनों ही अपने बिजनेस डील के बारे में चर्चा करने में लगे हुए थे। मिहिर ने सुझाव देते हुए कहा, देख रिद्धिमा, अभी मेरी कंपनी को कुछ अच्छे कॉन्ट्रैक्ट मिल गए हैं, लेकिन उसके लिए मुझे और फंडिंग की जरूरत है। तो अगर तुम मेरी पार्टनर बन जाओ तो तुम्हारी भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी और मेरी भी। रिद्धिमा की गौरव के साथ हुई डील खत्म हो गई थी, इसलिए रिद्धिमा अब किसी भी और कंपनी के लिए काम कर सकती थी और उनके साथ डील भी कर सकती थी। गौरव के साथ डील खत्म होने के बाद रिद्धिमा को प्रॉफिट के शेयर भी मिले थे, जो रकम लगभग 27 करोड़ की थी। इसलिए इन पैसों को यूज करते हुए रिद्धिमा ने भी अपना बिजनेस प्लान बना लिया था। अपना प्लान मिहिर को बताते हुए रिद्धिमा बोली, अब मेरी और गौरव की डील खत्म हो गई है और मुझे इस डील खत्म होने के बाद हमारी डील का शेयर भी मिला है, जो कि लगभग 27 करोड़ है। तो मैं तुम्हारी कंपनी में 20 करोड़ इन्वेस्ट कर सकती हूँ और बाकी के पैसों से मैं मुंबई में अपना बुटीक शुरू करने की सोच रही हूँ। ये सुनकर मिहिर ने एक्साइटेड होकर कहा, ऐसा होगा तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। फिर क्यों ना तुम मेरी 50% की पार्टनर ही बन जाओ। ये कंपनी हम दोनों मिलकर चलाएंगे और आगे तुम्हारे ब्रांड निश को भी लॉन्च करेंगे। रिद्धिमा ने भी मुस्कुराकर हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम मिलाओ हाथ, फाइनली हम पार्टनर्स बनेंगे। जिस पर मिहिर ने भी मुस्कुराते हुए उससे हाथ मिलाया। मिहिर ने फौरन स्नेहा से कहा, स्नेहा, तुम वकील से बात कर लो और जल्दी ही पेपर्स बनवाओ। हमारी पार्टनरशिप के पेपर्स पर एक बार साइन हो गए तो मतलब आगे का काम हम शुरू कर सकते हैं। फिर मिहिर और रिद्धिमा दोनों ही बातें करने में लग गए। तभी जोया की नजर स्नेहा पर गई, जो कहीं और ही खोई हुई थी। जोया ने कंसर्न के साथ पूछा, तुम्हें
क्या हुआ है स्नेहा? जोया की बात से मिहिर और रिदिमा भी अपनी बात रोककर जोया और स्नेहा की तरफ देखने लग गए। रिदिमा ने धीरे से पूछा, क्या हुआ स्नेहा? स्नेहा ने धीरे से कहा, मेरे मम्मी पापा मेरी शादी फिक्स कराना चाहते हैं। ये सुनकर मजाक करते हुए मिहिर ने कहा, तो फिर इसमें इतना स्ट्रेस लेने की क्या बात है, कर लो शादी। स्नेहा को ये बात बहुत बुरी लगी। गुस्से से उसने कहा, लेकिन मुझे किसी और से शादी नहीं करनी। ये सुनकर मिहिर के चेहरे का रंग उड़ गया और उसने बड़ी बड़ी आंखों से स्नेहा को देखते हुए कहा, स्नेहा। पर स्नेहा बहुत तंग आ चुकी थी क्योंकि मिहिर उसके प्यार को समझ ही नहीं रहा था या फिर समझकर अनजान बन रहा था। स्नेहा ने मिहिर की तरफ देखते हुए कहा, आप सब जानते हैं, इसलिए प्लीज जानकर भी अनजान बनने का ड्रामा मत कीजिए सर। इतना कहकर स्नेहा वहाँ से चली गई। रिदिमा ने जोया को इशारा किया तो वो फौरन स्नेहा के पीछे गई। रिदिमा मिहिर की तरफ इरिटेट होकर देखने लगी। थोड़ी देर बाद मिहिर और रिदिमा दोनों ही सुहास के घर में बैठे थे। सुहास और सुधा ये जानकर हैरान थे कि स्नेहा और मिहिर एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन मिहिर इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहता था। रिदिमा मिहिर पर भड़कते हुए बोली, बस मिहिर, अब तक मैं देख रही थी वो तुझे पसंद करती है और तू भी कहीं ना कहीं उसे पसंद करता है, और मैं ये भी जानती हूँ कि तू इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, ये सोचकर कि कभी ना कभी तू समझ जाएगा। लेकिन अब उसके घर वाले उसके लिए रिश्ते देख रहे हैं, तो अभी भी तुम अपनी फीलिंग्स को स्वीकार नहीं करोगे तो वो तुम्हारी जिंदगी से चली जाएगी। रिदिमा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो मिहिर को कैसे समझाए, इसलिए आज उसने सबके सामने ये बात बोल दी। सुधा ने सीधे सीधे मिहिर से सवाल किया, मिहिर, क्या ये बात सच है कि तुम स्नेहा को पसंद करते हो? मिहिर ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो अपनी माँ से झूठ नहीं बोलना चाहता था। रिदिमा ने मिहिर का हाथ पकड़ते हुए कहा, देखो मिहिर, आज तक मैंने तुम्हारी कितनी सारी गर्लफ्रेंड्स की बातें सुधा माँ से छुपाई हैं, क्योंकि मैं समझती थी कि तुम उनमें से किसी के लिए भी सीरियस नहीं हो, लेकिन जिस तरह से तुम स्नेहा के लिए सीरियस हो मैं समझ रही हूँ, और मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, इसलिए ये सब कह रही हूँ। सुहास ने हैरानी से पूछा, देखो बेटा, अगर तुम स्नेहा को पसंद करते हो तो फिर प्रॉब्लम क्या है? वो तो एक बहुत ही अच्छी लड़की है। इतने दिनों में सुधा और सुहास ने भी स्नेहा को अच्छे से जान लिया था और वो समझ रहे थे कि स्नेहा मिहिर के लिए एकदम परफेक्ट थी। क्या मिहिर स्नेहा के लिए अपना प्यार एक्सेप्ट कर पाएगा? गौरव और सूरज का साथ रिदिमा और ऋषित की जिंदगी में क्या नया तूफान लेकर आएगा? क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए क्यों दर्द है इतना इश्क में, सिर्फ पॉकेट FM पर।